जय श्री राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजे को खोल सकता है। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था कि उसका दोष क्या था और इसका जवाब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दिया। महाभारत में जब यह तथ्य तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण के कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाजे से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए। और इस सवाल के लिए एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा ही रहेगा। तो आइए जाने कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़े प्रकरण को। तो आप बने रहिए अंत तक और पूरा वीडियो देखें और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कर्ण ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अभेद संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, और क्या ये मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध में जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन शाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे शाप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने उनसे काफ़ी माफ़ी भी मांगी थी। क्या ये मेरा दोष था? द्रौपदी के स्वयंवर पर मेरा अपमान किया गया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ और मेरा बहिष्कार कर दिया गया वहाँ उस सभा से। क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, वह भी जब तक उनके बेटों पर संकट आया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है, क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं क्या गलत कहा जाऊंगा? तो श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब, तो उसके सारे मन के संशय दूर हुए। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कर्ण से कि हे कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी परीक्षा की घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र में मुझे शिक्षा तक भी नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन ने गुरुकुल पहुंचा गया था। और कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली। मुझे उससे विवाह करना पड़ा जो लड़की मुझे चाहती थी, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। तो कृष्ण ने यहाँ कहा, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे जरासंध के भेष से हटाना पड़ा, दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे कायर तक भी कहा गया।
यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज, अगर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है और जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों को न मिलने से आप अधर्म की राह पे चले जाओ। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। अर्थात श्री कृष्ण ने कर्ण को यही समझाने की कोशिश की कि संकट कैसा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना, कभी भी अधर्म की राह पर नहीं चलना चाहिए। अधर्म एक ऐसी कुरीति है जो आपको हमेशा मार्ग भटाएगी, वो हमेशा दोषी ठहराती रहेगी, वो आपके हर कार्य असफल करती रहेगी और 100 लोग आपके राह पे खड़े हो जाएंगे आपको अपमानित कर। धर्म की राह पे मिलेंगे आपको काफ़ी कम लोग, मगर सहयोग करने वाले भी होंगे आपके लिए। तो भक्तों, ये संवाद आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और आपको इस संवाद से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जय सिया राम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम भक्तों।